हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस लॉ का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसका ऑलरेडी फिगर और डेरिवेशन कर रखा है। मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने कैसे किया। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारा गॉस लॉ होता है। फिर बच्चों यहाँ पे जो है फाई का मैंने जो वैल्यू लिखा है ना, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बच्चों यहाँ पे तीन एरियाज हैं, आप देख सकते हो। पहला हमारा ये एरिया है ना, जिसको मैंने 3 से डिनोट किया हुआ है, और ये वाला एरिया जिसको मैंने 2 से डिनोट किया हुआ है, और ये वाला एरिया जिसको मैंने 1 से डिनोट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लिया है वो एक सिलेंडर लिया है। ठीक है, जो इस प्लेन शीट को पेनिट्रेट कर रहा है। ऑल राइट, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस वाले एरिया को अगर आप देखो, है ना, तो यहां से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड इस तरीके से होगा। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, है ना, मतलब क्या है कि हमारा ये प्लेन शीट हो गया, और यहाँ से हमने, जैसे मान लो ये मेरा पाम प्लेन शीट हो गया, और यहाँ से मैंने एक सिलेंडर को पास कराया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से मैंने एक सिलेंडर को पास कराया हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस शीट की वजह से होगी, इधर की ओर होगी, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पे अब देखें तो प्लेन शीट है ना, चार्ज की वजह से इधर की ओर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड इधर की ओर। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ये है, लेकिन एरिया वेक्टर इस कर्व सरफेस के लिए यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, है ना। तो हर डायरेक्शन में बच्चों अलग अलग हो, यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगी वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस जो है, मतलब 2 की बात करें, तो वहां पे हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी 90 डिग्री, है ना, दैट विल बी 90 डिग्री। और इसलिए बच्चों हम इस वाले को 0 कर देंगे। इन दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो हमारा यहाँ पे एरिया जो मैंने लिया है, जो सिलेंडर मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, उसका मैंने जो ये हमारा एरिया है इसको मैंने ए लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा टोटल जो ये 1 और 2 की बात करें बच्चों, तो 2 हो गया हमारा 0, है ना। 1 और बस 3 हम कंसिडर करेंगे। तो मैंने ले लिया एरिया इनका ए, और इन दोनों पॉइंट्स पे थ्रू आउट द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेता हूं, ए मिलके हो जाएगा 2a, है ना। और हमारा ये हो गया, अब देखो 2e ए, इधर इसको और इसको मैंने लिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, ए बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर ले लिया, डीएस हमारा हो गया ए। तो ई ए यहां से मिला, ई ए यहां से मिला, क्या हो गया 2e ए। 2e ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड कितना होगा बताओ। तो क्यू इनसाइड अगर ये इतना पास कर रहा है, तो जितना जितना इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आएगा, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड जितना चार्ज होगा उतना ही ना। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा आप बताओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एरिया है ए, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी एरिया है ए, तो टोटल चार्ज अंदर कितना हो गया हमारा सिग्मा इंटू ए। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ई से ए से ए, ई आ गया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस साइड कितनी होगी बताइए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब अगर कोई एक प्लेन शीट है, जैसे अगर मैं बात करूं, तो कोई भी अगर एक प्लेन शीट है, जैसे मान लो अगर ये प्लेन शीट हो गई है ना, तो इधर भी हमारी एरिया जो होगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका ऑपोजिट साइड मतलब इधर भी जो है हमारी एरिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से एरिया हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना ये जो चार्ज शीट होनी चाहिए दैट शुड बी इनफिनाइट, है ना, तभी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, ये जो था बच्चों हमारा एक ये शीट थी, है ना। शीट मतलब काफी थिन, है ना, सरफेस भी लोग कहते हैं इसको, है ना। तो काफी काफी थिन है ये। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक प्लेन चार्ज्ड, ड्यू टू थिक प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, या फिर थिक नॉन कंडक्टिंग
प्लेन चार्ज शीट। ऑल राइट, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा बहुत थिन था, यहाँ पे हम लोग थिक ले रहे हैं। तो आप देखें इसको, और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और है ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, रो मतलब इसके अंदर भी चार्ज है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक थिक नॉन कंडक्टिंग, है ना, चार्ज शीट है। इसकी थिकनेस है, ठीक है, मतलब काफी कंसिडरेबल थिकनेस है, जिसको हम लोग कुछ ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी थिकनेस डी है बच्चों। ठीक है, अब इसकी वजह से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस साइड, है ना, और इस साइड, ये मान लो कि ये हमारा ऐसा रखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस साइड और इस साइड, तो पहले हम लोग आउटसाइड पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो ऐसे दो पॉइंट्स चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस लिया, एक सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस जो बच्चों एक सिलेंडर ले लिया, और एरिया मैंने ए ले लिया, यहाँ मैंने एरिया ए ले लिया। ठीक है, इसकी शीट जो है उसकी थिकनेस हमारी है डी, है ना, और जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बच्चों दैट इज रो। निकालते हैं हम लोग, फिर गॉस लॉ यूज करते हैं। तो गॉस लॉ हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या हो गया हमारा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा हमारा बताइए, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। और ये गॉसियन सरफेस जो है बच्चों कितना वॉल्यूम लेगा बताओ। मान लीजिए कि इतना, ये है गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस, सिलेंडर है ये, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसको मैंने पास कराया हुआ है, तो इतनी थिकनेस है ना, इतनी थिकनेस बच्चों, ये जो है इतनी थिकनेस इसके अंदर है, मतलब इस गॉसियन सरफेस का इतना पार्ट जो है इस नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर है। ठीक है, तो बताओ ये जितना, ये कब जितना ये अपने अंदर क्यू इनसाइड रखेगा, वही हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर हो गया क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड कितना हो गया बताओ, रो दी हुई है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हुई, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये थिकनेस हमें दी हुई है डी, तो हमारा कितना हो गया इसका एरिया ए इंटू डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट जो है, तो ये हो गया हमारा, है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया और ये हो गया हमारा डी, तो वॉल्यूम हो गया बच्चों ए डी। तो हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा इंटू सॉरी रो इंटू ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं बच्चों हम लोग ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो आपको फिर से बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे कि ये वाला हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका हमने ए लिया है, तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, टू ई ए, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, आपको जस्ट मैंने समझाया, तो टू ई ए, है ना, इसका नेग्लेक्ट हो जाएगा जीरो होने की वजह से, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री cos 90 जीरो। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा बताइए आप, रो ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों ए से गॉट कैंसिल्ड आउट, एंड ई वी हैव रो डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ गया बच्चों हमारा, रो डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये देख रहे हो आप, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि दी तो थिकनेस है ना नॉन कंडक्टिंग शीट की, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है, और रो हमको दिया ही हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, है ना, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आउटसाइड पॉइंट के लिए ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी रो एंड थिकनेस डी। ऑल राइट, चलिए हम लोग अब आउटसाइड इनसाइड पॉइंट्स के लिए निकालते हैं। इनसाइड पॉइंट पर निकालिए आप। तो इनसाइड पॉइंट अगर बच्चों में निकालना है तो हम क्या करेंगे,
अब जो लेंगे ना गॉसियन सरफेस वो यहाँ ले लेंगे ऐसे। इसके अंदर, ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर ले लिया बच्चों, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं मैं, मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ये जो है ना ये वाली चीज ये आर है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं मैं, तो इधर भी आर, इधर भी आर है ना, ठीक है, तो दो एरिया बन गया यहाँ पे। तो अभी हम लोग फिर से वही काम करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई हमें ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है ना, और क्यू इनसाइड कितना हो गया अब बताओ। तो हमारा टोटल डी तो आएगा नहीं, पहले हमने क्या किया सिग्मा इंटू सॉरी रो इंटू एडी कर दिया था, अभी तो रो इंटू एडी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब इसका हमारा डी नहीं बल्कि टू आर पार्ट ही हम इसका ले रहे हैं, डी का टू आर पार्ट ही ले रहे हैं, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो रो इंटू ए इंटू टू आर। ऑल राइट, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम देखें कितना आएगा हमारा ये, टू ई ए रो इंटू ए इंटू टू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए बच्चों हो गया हमारा कैंसिल, है ना, टू से टू हो गया कैंसिल, कितना आ गया हमारा, ये जो रो है हमारा कितना आ गया बताइए, हमारा रो सॉरी ई जो है बच्चों हमारा वो आ गया रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, है ना, ये हो गया हमारा इनसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए आप देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर हम कर्व बनाए इसका ई वर्सेज आर का, है ना, तो क्या आएगा बताओ, पहले तो हमारा लीनियरली इंक्रीज करेगा, कहाँ तक इंक्रीज करेगा बताओ, ये हमारा इंक्रीज करेगा जब तक कि हम इसके बाउंड्री पे ना पहुंच जाए, है ना, और फिर उसके बाद से क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप आर के टर्म में लिखना चाहते हो, है ना, सेंटर से अगर आप देख रहे हो सेंटर से, तो इसको आप डी बाई टू लिखोगे, डी बाई टू जैसे ही क्रॉस करेगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों तरफ हम ले रहे हैं ना, सेंटर से ले रहे हैं हम लोग। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक थिक नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से। हम लोग प्लेन शीट में जो हमारा लास्ट है वो डिस्कस करते हैं, वो क्या है हमारा, तो कंडक्टिंग शीट, है ना, वो भी हम थिक लेंगे और एक कंडक्टिंग शीट लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ conducting charged plate। ऑल राइट, देखो आप, तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों कि अब हम जो ले रहे हैं एक चार्ज्ड प्लेट ले रहे हैं, तो बच्चों इसको अगर इसको छोड़ो मैं ऐसे ही बना देता हूँ जैसे मैंने वो बनाया था, बस इसको मैं कोशिश करूंगा, ये जो है हमारा वो है ना कंडक्टिंग है बच्चों, ये दिस इज अ कंडक्टिंग शीट, ठीक है। तो हमारा जो भी चार्ज है वो कहाँ पे रहेगा, इसके सरफेस पे रहेगा, है ना, जो भी इसका चार्ज हमने दिया वो सरफेस पे रहेगा, कंडक्टिंग शीट है, बताया था मैंने सरफेस पे क्यों रहेगा, है ना, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है, तो फ्लो करके सब एक दूसरे के
फ्लो करेंगे, है ना, फ्लो कर सकते हैं जब इनके अंदर टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो क्या करेंगे ये आप बताओ। जब इनके अंदर टेंडेंसी है फ्लो करने की तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये फ्लो करके कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर। और सबसे ज्यादा दूर पोजीशन क्या है, सबसे ज्यादा दूर पोजीशन, आप एक रूम में हो, है ना, आप मान लो आप अभी लॉकडाउन पीरियड है, आप मान लो दो या फिर तीन, जितने भी आप लोग भाई बहन है या फिर कजन, मान लो आप रूम में चार लोग हो, आप एक दूसरे से सबसे दूर दूर जाना चाहते हो, ठीक है। और तो आप क्या करेंगे आप बताओ, आप सब वॉल के साथ आ जाओगे, वॉल के साथ, अगर वॉल के साथ रहोगे तो आप सबसे एक दूसरे से दूर रहोगे, ठीक है। अगर दो जन है तो एक इस वॉल पे और एक फ्रंट वाले वॉल पे, है ना, तो सबसे दूर दूर हो गए। सेंटर पर रहोगे तो दूर नहीं रहोगे ना, क्लोज रहोगे। और ये हमारे, अगर कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, सेम चार्ज दे रहे हैं, है ना, तो हमारा सेम चार्ज रिपेल करता है ना, तो एक दूसरे से उनके अंदर टेंडेंसी होगी दूर दूर जाने की, इसी वजह से हमारा जो है कंडक्टर पे सरफेस पे चार्ज रहता है। तो बच्चों अगर हम डिस्कस करें इसको, इसके अंदर, तो हम जो अब लेंगे ऐसा ही गॉसियन सरफेस लेंगे। हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, इसका एक पार्ट जो है बच्चों अंदर की ओर है, यहाँ पे अब मैं निकालने वाला हूँ, एरिया हो गया ए, ये भी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, यहाँ पे दोनों के बीच का जीरो, यहाँ पे दोनों के बीच का जीरो। लेकिन बच्चों ये तो इनसाइड द कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, सारा सरफेस पे रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, जीरो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई हो गया हमारा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और हमारा क्यू इनक्लोज कितना हो गया आप बताओ, कितना हो जाएगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है बच्चों, है ना, सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, ऑलराइट। तो कितना हो जाएगा आप बताइए, सिग्मा इंटू ए, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, ई इंटू ए, क्यों, क्योंकि इसका जीरो और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना, तो इसके अंदर भी जीरो, कितना हो गया फिर हमारा ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ई कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने देखा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट से डिफरेंट आया है ना, ये कितना आया, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारा आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो सर डिफरेंस कैसे आ गया, ये तो हम, ये भी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही है, हमने पढ़ा था वो प्लेन शीट की वजह से तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट था। बच्चों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो अगर आप कोई भी एक शीट लेते हो, है ना, कंडक्टिंग शीट, तो आपने कंडक्टिंग शीट लिया, आप नॉन कंडक्टिंग अगर आपने इस पे दिया ना चार्ज, तो ये बस इस पे रहेगा, इस पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेटल में क्या होता है, अगर आपने इसको चार्ज दिया ना तो ये इस पे भी आएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ निकालना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, ठीक है, वो क्या करेगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इधर की ओर, और ये वाला सरफेस, ये भी क्या करेगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, दोनों ऐड हो क्या होगा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों सरफेस का अगर हम बात करें तो सरफेस चाहे वो मेटल का हो या फिर मतलब मेटल, आई मीन टू से कि कंडक्टर का हो या फिर एक नॉन कंडक्टिंग शीट का, सरफेस हमारा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही लगाता है। लेकिन चूंकि मेटल या फिर कंडक्टिंग प्लेट में क्या होता है कि वो चार्ज इधर और इधर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक सरफेस की वजह से, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक सरफेस की वजह से, जो नेट चार्ज हो जाती, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा सरफेस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही होती है। लेकिन जब हम लोग मेटल प्लेट की बात करते हैं, दोनों सरफेस पे चार्ज आ जाता है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट से बढ़ के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो ये हमने डिस्कस कर लिया गॉस लॉ को, हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या फिनिश ही कर लिया, बस हमारा कंडक्टर रह रहा है। तो कंडक्टर को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। बच्चों कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंडक्शन की वजह से चार्ज
है ना, इंड्यूस्ड चार्जेज ऑन डिफरेंट कंडक्टिंग प्लेट्स और मेटल प्लेट्स। जैसे मान लो अगर आपको कोई ऐसा चार्ज, ऐसा कोई प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, और एक और प्लेट दिया हुआ है, आपसे कहा गया इसको चार्ज दे दिया Q, इसको चार्ज दे दिया 2Q, ठीक है, दो सरफेस हो गया, दो मेटल प्लेट्स हो गए, जैसे मान लो ये दो मेटल प्लेट्स हो गए, है ना, इसको Q चार्ज, इसको 2Q चार्ज दे दिया। बोला कि देखो अब इसके सरफेस से कुछ और, ये वाला सरफेस कुछ और चार्ज आएगा, इस वाले पे कुछ और चार्ज आएगा, इस वाले पे कुछ और चार्ज आएगा, इस वाले पे कुछ और चार्ज आएगा, ठीक है ना। इंडक्शन की वजह से चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो अब बोले आपको पूछा जाएगा कि आप बताओ इन चारों सरफेसेस पे कितने कितना 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 होगा इंड्यूस चार्ज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमें एक चीज तो पता है, और ये मतलब इनका जो ये वाला डायमेंशन है ना, मतलब काफी बड़ा है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। मतलब कहने का ये है कि इसको हम कंसीडर करने वाले हैं इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट मेटल प्लेट्स, ऑलराइट। तो 2Q दिया, Q दिया, तो अभी जो है बच्चों हमें निकालना है कितनी होगी, मतलब देखो चार सरफेस होगा ना, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, ठीक है। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बच्चों, है ना, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने आप को, नेट चार्ज वही रहता है, नेट चार्ज वही रहता है। ऐसा नहीं है कि इंडक्शन में हमने देखा था ना कि जिससे इंड्यूस चार्ज होता है, जिससे हम लोग इंड्यूस करते थे, जब तक हमने अर्थिंग नहीं किया था तब तक हमारा क्या था, चार्ज तो सेम ही था। तो चार्ज, नेट चार्ज सेम रहेगा, लेकिन कुछ चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच गई, प्लस चार्ज है ना, ये भी प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा ना, तो कुछ प्लस चार्ज वाले को इस सरफेस उठा के ये इधर भेज देगा, ठीक है ना। लेकिन नेट चार्ज की अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो वो हमारा सेम ही रहेगा, जितना 2Q इस पे पहले था तो बाद में भी नेट 2Q ही रहेगा, इस पे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी बात करें तो कितना होगा, अभी अगर हम बात करें बच्चों तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, Q इस साइड भी, Q उस साइड भी, इधर भी Q इधर भी Q, जब ये नहीं लाया गया है इसके पास। लेकिन जब इसके पास आप लेके आओगे इसको तो इंडक्शन होगा, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस सरफेस पे कुछ और, इस सरफेस पे कुछ और। चलो देखते हैं, हम एक चीज तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं होता। तो चलिए मान लेता हूं मैं इसको, कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप क्या लेना चाहते हो, पी ले लीजिए आप, है ना। तो हमें ये चीज, इस बात का हमें इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज जीरो, ठीक है। मैं मान लेता हूं बच्चों, मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ पे आया चार्ज एक्स और यहाँ पे चार्ज आया वाई। मैंने आपको क्या बोला, नेट चार्ज सेम रहेगा, इंडक्शन में देखा था नेट चार्ज सेम रहता है, चार्ज जाएगा कहाँ से, थोड़ी है बिना किसी टच के थोड़ी ना चार्ज उड़ जाता है, नहीं हो सकता ना ऐसे, चार्ज ऐसे ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। मेटल, जब तक आप किसी किसी इसको किसी चीज से कनेक्शन आप नहीं करोगे तब तक इसका चार्ज नहीं जा सकता। नेट चार्ज हमारा क्यू था तो क्यू ही रहेगा, ये एक्स हो गया, ये कितना हो गया क्यू माइनस एक्स, है ना, ये वाई हो गया इधर, तो कितना हो गया 2Q माइनस वाई। चलिए पी पे हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये देखो, मान लेते इसका एरिया आपको जो है, ये जो हमारा दोनों प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट सिमिलर हैं, सिमिलर इन सिमिलर कहने का मतलब है कि इनके डायमेंशंस जो है ना वो सेम है, ठीक है। मतलब इसका एरिया ए, प्लेट एरिया ए, तो इसका भी प्लेट एरिया ए ही है। तो अगर बात करूं बच्चों मैं इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, बस किसकी वजह से, Q माइनस एक्स की वजह से। सारे पॉजिटिव चार्ज लिए हैं मैंने, है ना, तो Q माइनस एक्स इधर की ओर फोर्स, सारे रिपल करने वाले हैं, तो Q माइनस एक्स इधर रिपल करेगा, x इधर रिपल करेगा, y इधर रिपल करेगा, 2Q माइनस वाई इधर रिपल करेगा, है ना। चलिए सबसे पहला इसका देखते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा Q माइनस एक्स बाई ए, सॉरी 2a एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस से निकाल रहे हैं ना हम लोग, एक सरफेस से निकाल रहे हैं, सरफेस का हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है, तो कितना हो गया हमारा Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों डायरेक्शन क्या है, इस साइड, x की वजह से, इस साइड कितनी x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, y की वजह से 2a एप्सिलॉन नॉट, 2Q माइनस y की वजह से 2Q माइनस y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, ये तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तभी जो बच्चों है हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है, इस तरफ तीन है, इन तीनों को ऐड करके इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। चलो ऐड कर ही दिया मैंने, यहीं पे इक्वेट कर देता हूँ। सबसे पहले जो आप एलसीएम की बात करते हैं बच्चों, तो एलसीएम हो गया आपका 2a एप्सिलॉन नॉट 2Q माइनस वाई
प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, 2q माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई से वाई बच्चों कैंसिल हो गया, हमारा क्या बच गया आप देखो, 2q प्लस एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स। ठीक है, यही हुआ ना। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्यू को इधर भेज दो, एक्स को उधर भेज दो, है ना। या तो फिर आप हाँ ऐसा ही कर लेते हैं। तो कितना हो गया हमारा, एक क्यू इधर आके माइनस क्यू हो गया, ये उधर जाके क्या हो गया, -2x। तो बच्चों x कितना आ गया, -q/2। तो ये हमारा कितना हो गया, x कितना हो गया, -q/2। y कितना हो गया, y निकाल सकते हैं इसमें से वैल्यू पुट करके, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, किसकी, x की। तो आपको y मिल जाना है। ठीक है, चलिए तो अभी आप देख लो, x हो गया आपका -q/2 और ये कितना हो जाएगा फिर, q माइनस ऑफ -q/2 यानी कितना, 3q/2। इस सरफेस पे हो गया हमारा 3q/2 और इस सरफेस पे हो गया हमारा कितना, -q/2। ठीक है, देखो इस दोनों पे ऑपोजिट चार्ज आता है, इस जितना चार्ज इस पे आएगा उसका ऑपोजिट चार्ज हमारा इंडक्शन में इस पे आएगा। ठीक है, वैसे अगर आपको यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, है ना, तो x की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा आप बताओ। इसमें एक काम करो, आप यहाँ पे भी आप करके y निकाल सकते हैं कि हमारा y कितना आया, यहाँ पे करिए। तो सेम प्रोसेस जो यहाँ पे फॉलो किया ना मैंने, सेम मेथड बच्चों आप यहाँ पे करके y की वैल्यू क्या होगी वो आप निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें तो देखो y y हमारा क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो जा रहा है ना। तो इक्वेशन जो हमारी इसमें बन रही है उसमें हमारा y y कैंसल आउट हो जा रहा है। अभी हम वैसे देखेंगे कि जो इस पे वैल्यू आती है ना उसके जस्ट ऑपोजिट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का इस पे आता है, लेकिन वो बात की बात है, वो हम देखेंगे। चलो मैं y कर ही देता हूँ। तो अब देखो 2q माइनस वाई y और x q माइनस एक्स, चलो इस पे निकालो। तो इस पे इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लगाएगा, देखो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। और 2q माइनस वाई इधर की ओर लगाएगा, है ना, इधर की ओर 2q माइनस वाई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो होना चाहिए ना। तो यहाँ से देखो आप 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा जो है तीनों में है, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया हमारा 2q माइनस वाई। अब देखो सबका तो कॉमन था ना, तो कैंसिल आउट कर दिया मैंने। यहाँ क्या बच गया, x प्लस q माइनस एक्स, तो x कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारा बताओ, q, है ना, प्लस वाई, q प्लस वाई क्या हो गया बताइए। तो q इज इक्वल टू 2y, है ना, ये 2q माइनस क्यू क्यू हो गया, इधर आके ये प्लस हो गया। तो बच्चों हमारा क्या हो गया, y q/2, y क्या हो गया q/2। यानी देखो आप यहाँ पे हमारा क्या आया था, -q/2 आया था, यहाँ पे देखो आ गया +q/2, y हमारा +q/2 आ गया ना। तो ये हो गया हमारा -q/2, ये हो गया हमारा q/2 और इधर कितना हो गया 2q माइनस q/2 यानी कितना 3q/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा रूल फॉलो किया, कौन सा, कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, उसको यूज किया, सॉल्व किया, x आ गया, इसके अंदर लेके सॉल्व किया, y आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमें हमें तब करना है जब हमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। आपके स्कूल एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस मेथड को ही फॉलो करोगे, है ना। Let's calculate the electric field at P. And we know that the P is inside a conductor. Electric field at P should be 0, है ना। Now electric field at P due to this charge, electric field, इसको आप सरफेस का नाम दे देना, इसको सरफेस नाम देना 1, इसको देना 2, इसको देना 3, इसको देना 4, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 लिखना, डायरेक्शन के साथ लिखना और सबको इक्वेट कराना, आंसर आएगा आपको 5। अगर मार्क्स क्वेश्चन होगा 5 तो नहीं 3 का देंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जेई अगर पूछा जाता है या फिर आपका कोई भी दूसरे एग्जाम्स जैसे बिट सेट हो गया, ऐसे एग्जाम्स में अगर ये बिट सेट में पूछा जाता है ऐसे प्रॉब्लम बच्चों,
तो अगर बिट सेट में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर जेई में आ जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, या फिर और कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो आप, एनडीए या फिर और भी कोई एग्जाम, तो उसमें नीट की बात करते हैं हम लोग, नीट में भी आते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आपको बस टिक, आपका मेथड वहां मैटर नहीं करता है। तो वैसे केस के लिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप। ये आपका 2 प्लेट हो गया, यहाँ पे हो गया Q, यहाँ पे हो गया 2Q। व्हाट यू हैव टू डू, आप दोनों चार्ज को ऐड करो, आप दोनों चार्ज को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, तो Q प्लस 2Q बाई 2, 3Q बाई 2, इतना चार्ज यहाँ पे दोनों तरफ अपीयर होगा, आउटर पे है ना, आउटर सरफेस पे इतना ही चार्ज अपीयर होगा, 3Q बाई 2, 3Q बाई 2। अब नेट चार्ज कितना होना चाहिए, नेट चार्ज कितना होना चाहिए बताओ, 2Q होना चाहिए ना, 3Q बाई 2 तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, फिर Q बाई 2 आना ही चाहिए। अब यहाँ पे नेट चार्ज Q होना चाहिए, 3Q बाई 2 यहाँ आ गया है, ज्यादा हो गया Q से, यानी कुछ माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, Q बाई 2, तो हमारा आ गया देखो। और हमें पहले क्या करना पड़ा था, इसी को लेके हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये बच्चों एक ट्रिक याद कर सकते हो, शॉर्टकट कह सकते हो, जो मर्जी आपकी, है ना। तो आपको क्या करना है, आउटर पे निकालना है आपको, किस तरीके से, तीनों को, सॉरी दोनों को, जो भी दो चार्ज हैं, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी प्लेट्स हो सकते हैं, है ना, उन सबको लेके हमने ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, है ना, और वो हो जाएगा हमारा आउटर पे। चलो 3 के लिए बात करता हूँ मैं, जैसे लेट्स से कि 3 है, 2 मेटल प्लेट ना हो के बच्चों, हमारे पास 3 मेटल प्लेट्स हैं, वैसे केस में क्या करेंगे, याद रखिएगा बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट होती है ना। काफी प्रॉब्लम्स हैं वर्कशीट पे उस फॉर्मूला पे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग, इसको दे दिया Q, इसको दे दिया 3Q, और इसको कितना दे दें, 5Q या 4Q, चलो 4Q देते हैं, ठीक है, Q 3Q 4Q। स्कूल में आया क्या करोगे, पॉइंट पी लेंगे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस से निकालेंगे, डायरेक्शंस देखेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, हमने आपको दिखा दिया कैसे करना है। मैं शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे ट्रिक यूज करने वाला हूँ। ट्रिक तो क्या ही है, बस उसी का शॉर्ट फॉर्म है, वो एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर दिया, एक्स और क्यू माइनस एक्स वाले को कैंसिल आउट कर दिया, तो कोई ट्रिक नहीं है, बस वहीं से ना उसके पहले के 4 5 स्टेप स्किप करके डायरेक्ट लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच गए हैं, वही है, कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं। तो आप देखो, इसको ऐड करने के लिए क्या हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम, सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, आउटर सरफेस पे उतना हो जाएगा। तो Q प्लस 3Q प्लस 4Q कितना होता है, 8Q, 8Q बाई 2 कितना, 4Q, यहाँ होगा बच्चों 4Q, यहाँ कितना होगा 4Q, यहाँ 4Q आ गया, यहाँ कितना आना चाहिए, 3Q आना, -3Q आना चाहिए, -3Q आ गया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर। अब देखो, अब आपने ये भी देखा था कि सामने क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड का, तो -3Q यहाँ आ गया, तो यहाँ आना चाहिए बच्चों 3Q, यहाँ 3Q आ गया तो यहाँ 0, यहाँ पे 3Q आ गया तो यहाँ पे 0, क्योंकि 3Q टोटल चार्ज है, और यहाँ पे बच्चों 0। देखो आ गया, कितने सेकंड लगे, 3 4 सेकंड लगे होंगे, है ना। एक और ऐड करना है, चलो एक और लगा लो फिर, इधर इधर एक और लगा लिया मैंने, कितने का अभी लगा लेते हैं हम लोग, 3Q का बच्चों, चलो 3Q का। अभी क्या करेंगे, नेट चार्ज क्या हो गया, 3Q प्लस Q, 3 3 6 6 4 10, 11Q आ गया बच्चों, 11Q, तो इधर कितना होगा हमारा 11 बाई 2Q, इधर कितना होगा, चलिए यहाँ पे होना चाहिए कितना हमारा 3Q, 11Q बाई 2, यानी 5Q बाई 2, 5Q बाई 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा बताओ। और देखो ये हमारा क्या हो गया, -5Q बाई 2 होना चाहिए ना, -5Q बाई 2 होना चाहिए, तभी तो हमारा 3Q होगा नेट। यहाँ -5Q बाई 2, तो यहाँ कितना होना चाहिए, ऑपोजिट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, 5Q बाई 2 इंडक्शन की वजह से, 5Q बाई 2, इधर कितना होना चाहिए, -3Q बाई 2,
5q/2 में से -3q/2 करेंगे तभी तो q मिलेगा। -3q/2 यहाँ उसका अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड 3q/2। बात करते हैं 3q इसका और 3q/2 इसका, इतना हो गया हमारा 3q/2। ये 3q/2 तो ये हो गया हमारा -3q/2। -3q/2 नेट 4q होना चाहिए, इधर कितना आना चाहिए फिर बोलो, माइनस हो गया ना, तो इधर हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा। अब हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया था, बढ़ाना क्या पड़ेगा, हमने तो पहले ही लिख रखा था ना, इसको मिटा दिया फिर मैंने, देखो। तो इधर से ही चले तो हमारा आगे उतना 11q/2। तो इस तरीके से बच्चों ऐसे प्रॉब्लम्स जितने भी आए, 5 हो 6 हो, कोई बड़ी चीज नहीं, आपके लिए आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी बार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके जो आप सॉल्व कर लीजिएगा। एचसी वर्मा आप लोग सॉल्व करिए। एचसी वर्मा सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हम लोग एचसी वर्मा के वीडियोज भी बनवा रहे हैं ना, वन टू लास्ट, मतलब हम लोग स्टार्ट से क्वेश्चन नंबर, अगर 100 प्रॉब्लम्स हैं तो 1 to 100 सबके सॉल्यूशंस काफी डिटेल्ड और एक्सप्लेन्ड वे में, है ना। उसको बना रहे हैं सिकंदर सर, है ना। तो आप जरूर उन जैसे, अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाउट आता है एचसी वर्मा का जो आपको समझ नहीं आता है, आप जरूर जाके वो वीडियोस देखिए। अभी हमने शुरुआत ही करी है, तो अभी में भी आपका इस वाले चैप्टर का अपलोड नहीं हुआ है, बट आई थिंक विद इन 2 or 3 days वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आप हमारा उसका एक अलग प्लेलिस्ट होगा, है ना, एचसी वर्मा सॉल्यूशंस। तो वहां पे आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आप जो भी आपको डाउट है, आप वहां पे उस क्वेश्चन का डिटेल्ड और काफी एक्सप्लेन्ड वे में सर ने उसका सोल्यूशन डाला हुआ है। तो आप जाके उसको जरूर चेक करें, है ना। अगर आप उसको क्वेश्चन हो भी गया तो फिर भी आप एक बार चेक करें कि आपका मेथड क्या है, सर का मेथड क्या है। क्या पता सर का मेथड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगे आपको, या फिर कहीं आपको कुछ सीखने मिल जाए, है ना, अगर आपको टाइम है तो। नहीं तो बाकी आपको जो डाउट है वो तो जाकर देख ही लो आप, ठीक है ना। हाँ, बहुत एक्सप्लेन वे में किया है, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा फिर सर का सोल्यूशन देखने के बाद। चलिए बच्चों, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग, ये हमने सीख ही लिया सब कुछ, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। हमने जेई के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्लक्स वगैरह पे हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया नहीं था। तो बच्चों देखो, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करें अगर फ्लक्स पे, तो एक तो ये प्रॉब्लम है, कहता है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E naught x cap, where E naught is a constant. The flux through the shaded area as shown in the figure due to this field is, देखो, तो ये हो गया बच्चों y, ये हो गया हमारा z, हाँ? और ये हो गया x। बात करते हैं हम लोग अब, तो 0,0,0, और यहाँ दिया हुआ है 0,a,0। आप लोग जरूर सॉल्व क्या करिए, मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है ये बुक, वहां से आप बुक डाउनलोड करके उसको जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर जेई प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो। और ये दिया है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। और है ना, ऐसा हमारा दिया हुआ है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई नहीं। इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है बच्चों, इसका हमें दिया हुआ है a,0,a, मतलब हमारा है ना, ये y एक्सिस पे, और a,a,a। इस तरीके से बच्चों बिल्कुल ही आसान है, आपको बस इसको इमेजिन करना है ये किस तरह का फिगर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। बोल रहा है कि द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड इज, है ना, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो हमें है एक्स एक्सिस के अलोंग, ई नॉट एक्स कैप, ये हमें दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमसे पूछा गया है
कि द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर। आपको बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करना है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। आप ये ले लो जेड एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और हमारा एक्स एक्सिस ये हो गया, है ना, वाई जेड और एक्स एक्सिस। और ये जो रखा गया है बच्चों, ये है ना, ये अगर आप देखें इसको, मैं आपको समझाऊं आपको, तो ये बच्चों इस तरीके से है। ये जो है ना हमारा इस तरीके से है। मतलब क्या है, ये हम इसको मैं वाई एक्सिस पे रखा गया है, ये ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन पे है, ये हो गया हमारा ए 0, A, 0 मतलब वाई एक्सिस पे ए, मतलब इसकी ये वाली जो लेंथ होगी ना बच्चों, ये ए हो गई, ठीक है। ये जो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है हमें A, 0, A, है ना, ये हमें दिया हुआ है A, 0, A। मतलब ये इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारा एक्स एक्सिस में A और वाई एक्सिस में 0, है ना, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो आप, मतलब इधर के अगर आप एक्स को इधर ले रहे हो ना, तो फिर आपको ऐसा रखना पड़ेगा ना, तभी तो आपको एक्स ए मिलेगा, नहीं तो कहां से मिलेगा, है ना। फिर आप इसको ऐसे रख लो, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा ओरिजिन पे, ये था हमारा 0, A, 0, ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और आपकी तरफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। 0, 0, 0, 0, A, 0, बात करेंगे हम लोग इसकी, तो देखो ये हमारा 0, 0, 0 ओरिजिन था ना, ये वाला 0, 0, 0 था, ये 0, A, 0 था, ये हो गया हमारा A, 0, A, ये वाला A, 0, A, ये हो गया मेरा A, वाई में भी A, है ना, एक्स में भी A और जेड में भी A, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है। तो अब अगर आप देखो तो हमें इसका एरिया वेक्टर बच्चों जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे निकलेगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, एक्स एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी बच्चों वो एक्स एक्सिस में है। तो अगर हम इसका बात करें तो क्या हो जाएगी बताइए, अगर हमने ऐसे लिया एरिया वेक्टर, आप इधर आउटवर्ड, इधर भी हमारा सरफेस की बात है तो दोनों तरफ आउटवर्ड हो सकता है, इधर भी हम ऐसे भी आउटवर्ड ले सकते हैं, ये देखो ऐसे भी। और हमारी लेकिन हमारी जो एरिया, जो अगर मैं बात करूं आपको, जो इसकी एरिया वेक्टर आई बच्चों वो ऐसी आ गई, ऐसी आ गई वो एरिया वेक्टर, है ना। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है, वो हमारी इस तरीके से है। मतलब हम सिंपली एरिया वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट आवर आंसर, वी विल हैव टू कंसीडर द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो कितना होगा बच्चों, चलो देखो ऐसे। तो हमें अगर ये वाला एंगल मिल जाए, तो अगर हमारा जैसे अगर आप देखो, अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हमारा वो भी मिल जाएगा। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारा ये हो गया एरिया वेक्टर, है ना, और ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो हमें अगर इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए बच्चों, तो कितना होगा। तो उसके लिए अगर आप इस फिगर को देखो तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, 0, 0 है, ठीक है। वाई एक्सिस से ये कितना रेज्ड है, अगर आप इसको देखो इस तरीके से, है ना, इससे मैं समझाता हूँ आपको, इसमें इमेजिन कर सकते हो आप अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप एंगल देखो, ये एंगल कितना है, ये मैं आपको पूछूं कि आप मुझे ये वाला एंगल बताइए कि ये जो है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है सरफेस। इस सरफेस की बात करते हैं पहले तो, है ना, ये हमारा इस तरीके से था, ठीक है। तो पहले हम सरफेस की बात करते हैं कि कितना एंगल बना रहा है, तो कितना होगा बताओ। ये क्या हो गया, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग, कितना जेड एक्सिस के लॉन्ग ये रेज्ड है ए, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, और ये कितना हो गया, एक्स एक्सिस कितना आगे गया हुआ है ए। तो हमारा tan थीटा अगर हम निकाले बच्चों, tan थीटा, तो हमारा देखो ये भी ए और ये भी ए, तो थीटा हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, थीटा हो गया हमारा 45 डिग्री। अब इस पे आपने क्या किया बच्चों, तो हमारा ये जो है अगर इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं,
है ना, तो हमारा वो इस तरीके से आएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा फिर, 90 माइनस 45 करेंगे 45 आएगा, है ना। तो हमारा टोटल जो होगा, जैसे मान लो हमारा ये वाला एंगल आ गया 45, इस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है ना। हमारी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जो हो गई वो हो गई बच्चों ऐसे, और ये हो गया हमारा क्या, सरफेस हो गया, और ये हो गई हमारी एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी अगर जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, अब मैं एक्स में चाहिए ना, और एक्स है बच्चों ऐसा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको आप यहाँ लेके आओ, देखो ये, है ना, आपको दिख रहा है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से 90 डिग्री है, हमारा 45 बना रहा था ना, ये हमारा कितना बना रहा है 45, तो देखो यहाँ 45 ही बनाएगा। इसके साथ भी हमारा एरिया वेक्टर जो है ये वाला 90 माइनस, है ना, ये हमारा 45 है, तो ये हमारा 90 माइनस 45, 45 ही आ गया। तो एंगल जो है हमारा कितना हो गया बच्चों इन दोनों के बीच का, ये आ गया हमारा 45 डिग्री। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे समझाने में, आप इसको इमेजिन करना है ना, आपको समझ में आ जाएगा। थीटा आ गया हमारा कितना 45 डिग्री। तो अगर हम बात कर ले अब निकालने के लिए तो कितनी होगी, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बच्चों बताओ एरिया कितना हो गया। तो अगर हम एरिया देखें इस सरफेस की, तो एरिया कितनी हो जाएगी, इस तरीके से था ना, तो हमें इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दें तो एरिया निकल जाएगा। ब्रेड्थ तो चलो हमारा ए हो गया, विड्थ इसकी हमें ए मिल गई, ठीक है। अब ये हमें मिल जाए, अगर ये, अगर हमें ये मिल जाए, है ना, तो ये लेंथ हो जाएगी। लेंथ कितनी होगी आप बताओ, देखो आप, ये मिल जाए, ये इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ होगी, ये विड्थ तो हमें ए है, विड्थ तो हमें जो है ये ए है, ये लेंथ क्या होगी। लेंथ निकालने के लिए ये देखो, ये वाला हमें ए दिया हुआ है और ये वाला भी ए दिया हुआ है, तो ये भी ए और ये भी ए, तो ये कितना हो गया पाइथागोरस से √2a, तो √2a इंटू ए, तो एरिया कितना होगी बच्चों हमारे, एरिया होगी हमारी √2a², है ना, ए इंटू √2a। तो हमारा ई कितना है, ई नॉट, आंसर क्या हो गया हमारा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई नॉट इंटू √2a² इंटू cos 45 डिग्री। cos 45 कितना होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया हमारा, ई नॉट इंटू a², ठीक है। चलिए अब एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कहाँ गया, ओके। बच्चों ये प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है क्या कि the figure below depict two situations in which two infinitely long static line charge of constant positive line charge density lambda are kept parallel to each other। ये हमारा प्रॉब्लम है कब का, 2015 एडवांस का। देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है। तो बच्चों यहाँ पे दो सिस्टम दिया हुआ है ना, और दोनों सिस्टम में क्या है कि दो दो लाइन चार्ज इन्फिनिटली, है ना, लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये देखो आप, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग सिस्टम है, पास पास नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा Q और ये हो गया हमारा -Q। तो अब कह रहा है क्या कि द पॉइंट चार्ज आर कन्फाइंड टू मूव इन द x डायरेक्शन ओनली, ये बस x डायरेक्शन का लॉन्ग ही मूव कर सकते हैं ना, और x डायरेक्शन जो है हमारा बच्चों वो इस तरीके से है। अब कह रहा है देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, ओके, in their resulting electric field point charges q and minus q are kept in equilibrium between them। पहले हमारा q और -q बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। the point charges q are confined to move in the x direction only if they are given a small displacement about their equilibrium position then the correct statement is r। मतलब कह रहा है पहले हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अगर हम इनको डिस्प्लेस करेंगे तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। स्टेटमेंट्स में पढ़ लेता हूं एक बार। कहता है
बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, करेंगे क्या देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसको मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब जैसे पहले मान लो डिस्टेंस जो था बच्चों वो डी था, और इससे भी डी, मिड पॉइंट पे ही होगा। कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा इनका, मिड पॉइंट पे ही होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है आपको अब, है ना, मिड पॉइंट पे होगा। अगर आपको वही बताने की जरूरत पड़ रही है तो दुख की बात है, बट स्टिल बता देता हूँ मैं, मिड पॉइंट पे होगा क्योंकि 2k लेमडा इस 2k लेमडा बाई डी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2k लेमडा बाई डी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ये प्लस इधर रिपल करेगा, ये प्लस इधर रिपल करेगा, डिस्टेंस दोनों से इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अगर मैंने इसको x डिस्प्लेस किया तो इससे डिस्टेंस क्या होगी आप बताओ, इससे इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो अब हमारी जो डिस्टेंस हो गई तो 2k लेमडा बाई डी प्लस एक्स, इससे इधर की ओर लगाएगा, ये इधर की ओर, इसका देखो 2k लेमडा बाई डी माइनस एक्स इधर की ओर, है ना। अब देखो ये तो है डिस्प्लेस हमने इधर की ओर किया है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ज्यादा आने वाली है, क्यों, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर छोटा है। तो इतना तो है कि ये वापस अपने पोजीशन पे जाएगा, लेकिन क्या एसएचएम है, एसएचएम करने के लिए तो हमें चाहिए कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। चेक कर लेते हैं हमारा है कि नहीं है, तो चलो देखो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, Q इंटू ई नेट, और ई नेट क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो कॉमन ले लेता हूं मैं, 2k लैम्डा दोनों में है ना, तो कॉमन ही ले लेता हूं मैं 2k लैम्डा, ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 अपॉन डी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस एक्स। चलिए सॉल्व करिए इसको, 2k लेमडा क्यू अपॉन एलसीएम क्या हो गया, डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस एक्स कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई डाउट, इधर क्या हो गया, डिवाइड करेंगे डी माइनस एक्स को, डी प्लस एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस डी, और माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या होगा हमारा प्लस एक्स। अब देख लो, अब डी माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया हमारा एफ नेट, 2k लेमडा क्यू इंटू 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं ना, तो डी के आगे एक्स स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम लोग, जीरो कर सकते हैं, तो हमारा क्या बच गया, डी का स्क्वायर, ये तो कर रहे हैं। एफ नेट जो है बच्चों एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना, तो ये तो करेगा एसएचएम, तो एसएचएम करेगा। सेकंड की बात कर लेते हैं बच्चों, सेकंड देखने से क्या लगता है आपको करने वाला है एसएचएम। देखो अगर तुमने इसको इधर की ओर एक्स डिस्प्लेस किया, यहाँ पे बच्चों दोनों एक दूसरे, यहाँ पे एक दूसरे, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, क्यों, प्लस है ये माइनस है, ये देखो ये फोर्स लगाएगा इधर की ओर, आपने डिस्प्लेस किया इधर की ओर, और ये फोर्स लगाया इधर की ओर, और ये भी, और ये अब क्या करेगा, ये बच्चों बताओ, ये फोर्स लगाएगा इधर की ओर, लेकिन इसकी वाली फोर्स बढ़ जानी है ना, इसकी फोर्स कितनी हो जाएगी, के लेमडा बाई डी माइनस एक्स, 2k लेमडा बाई डी माइनस एक्स सॉरी, और इसकी 2k लेमडा बाई डी प्लस एक्स, ये देखो आप, ये कम हो गई, ये इससे कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही चला जाएगा, ये तो सिस्टम कहां करेगा, नहीं करेगा, अट्रैक्ट हो गया ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, इसकी, ये इसको जब इधर डिस्प्लेस किया था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई थी, इसने वापस इसको रिपेल कर दिया था, लेकिन इसने उल्टा किया, इधर जब डिस्प्लेस किया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई और ये अपने तरफ अट्रैक्ट ही कर रहा है, तो इधर जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ उधर इसने अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा तो सिस्टम नहीं होता है, निकालने की फिर जरूरत ही नहीं, सिस्टम करेगा कि नहीं करेगा, पहले हमने देख लिया कि सिस्टम नहीं करने वाला ही है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में कहता है बच्चों both charges execute simple harmonic motion, no that's absolutely wrong. Both charges will continue moving in the direction of their displacement, no that's wrong. Charge plus q executes simple harmonic motion while charge minus q continues moving in the direction of its displacement, that's absolutely correct. तो बच्चों C is our answer, D भी पढ़ देता हूँ, charge minus q executes simple harmonic motion while charge plus q continues moving in the direction of its displacement, no, बच्चों C हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कितना आसान सा प्रॉब्लम था ना। चलिए आगे करते हैं हम लोग, और एक प्रॉब्लम और करते हैं, देखता हूँ अच्छा सा।
ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था 2015 का, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये। देखो पढ़ता हूँ मैं सबसे पहले तो इसको। एन इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन an infinitely long uniform line charge distribution of charge per unit length lambda lies parallel to the y-axis in the yz plane at z is equal to root 3a by 2 if the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in the xy plane with its center at the origin is lambda L upon pi epsilon naught। चलो मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन, है ना, ऐसा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं ये खुद के लिए पढ़ रहा हूँ वैसे। देखो ये है बच्चों y एक्सिस, ये है z एंड दिस इज x, ठीक है। और यहां पे बच्चों एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है ना बच्चों, दिस इज रूट 3a/2। लेमडा इसकी चार्ज डेंसिटी है। अब कहता है क्या है हमसे कि if the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD, अच्छा चलिए ABCD ड्रॉ करता हूं मैं। तो ABCD जो है बच्चों, इस रूट 3a/2 को बाद में ड्रॉ करता हूं, पहले इधर देख लो। ABCD ड्रॉ करना है हमें, ओके। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो है हमारा एक यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिन पे, इसका सेंटर जो है ना, ये जो ABCD बनाया मैंने, है ना, ABCD सेंटर बच्चों इसका ओरिजिन पे है, ठीक है। अब कहता है कि आपसे कि फ्लक्स जो है उसने ऐसा दिया हुआ है कि इस सरफेस से इसकी वजह से जो फ्लक्स पास हो रही है दैट इज लेमडा L अपॉन n एप्सिलॉन नॉट, लेमडा L अपॉन n एप्सिलॉन नॉट, है ना। n की वैल्यू बतानी है आपको, लेमडा है ना, और L क्या है बता देता हूं मैं आपको। तो ये है बच्चों L हमारा, है ना। और ये जो है ये वाली लेंथ, ये हमें दी हुई है A। बहुत अच्छा प्रॉब्लम ये है, ध्यान से समझना। अब आपसे कहता है बताओ n की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे इसको, बोलो। क्वेश्चन समझा आपने? जेड एक्सिस के लॉन्ग है हमारा, ये है जेड एक्सिस, और जेड हमारा कितना पे है, ये रूट 3a/2 पे है, ठीक है ना। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको बच्चों, तो ये देखो, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, और ये सॉरी ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। तो ऐसा कोई हमारा वायर रखा गया है, ठीक है ना। और इसके नीचे से हमारा, है ना, यहाँ पे ये रूट 3a/2 पे है, इसके नीचे से एक जो है हमारा पास किया है क्या, एक सरफेस ABCD, एक सरफेस ABCD। अगर मैं आपको सरफेस दिखाऊं तो लेट्स से ये हो गया हमारा बच्चों सरफेस, है ना, ये हो गया हमारा सरफेस जो इसके नीचे से पास किया है ऐसे, ठीक है। तो ये लॉन्ग है ना, काफी लॉन्ग है ये, इस तरीके से ये हमारा जो है काफी आगे गया हुआ है। तो अगर हम लोग बच्चों इसकी बात करें तो ये देख लो, अब आपको बताना है कि इसके वजह से इससे, है
है ना। इसकी वजह से इससे कितना इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो क्यू इनसाइड क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ क्यू इनसाइड क्या होगा। क्यू अगर अब क्यू इनसाइड निकालने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा कि आप बोलोगे सर आप गॉसियन सरफेस बताओ, गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, फिर हम बता देंगे कि क्यू इनसाइड क्या होगा। अब बताओ क्या लेना चाहिए हमें गॉसियन सरफेस, एक लाइन चार्ज है ना, क्या लेना चाहिए हमें गॉसियन सरफेस, बोलो बोलो, बताया मैंने आपको लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर लेना चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने, सिलेंडर ही लेना चाहिए, सिलेंडर ही लेंगे हम लोग, है ना, सिलेंडर ही लेंगे। एक ऐसा सिलेंडर जो इसके दोनों इस वाले को टच करती हो जाए, है ना, मतलब रेडियस कितनी, तो वो अब हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो ये देख लो आप, यहां से इसकी डिस्टेंस जो है इस मार्कर से इस बॉक्स की जो डिस्टेंस है दैट इज √3a/2, दैट इज √3a/2। और ये वाली जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाली जो लेंथ है वो दी हुई है L, ये दी हुई है L, और जो ये वाली लेंथ है ना, या ये वाली नीचे वाली, ये दी हुई है बच्चों A। और सेंटर में रखा हुआ है चार्ज, तो कितना हो गया यहां से यहां तक सेंटर का डिस्टेंस a/2, और ये कितना हो गया √3a/2, a/2 ये, और ये हो गया √3a/2। तो अगर हम रेडियस निकालने की कोशिश करें तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, हालांकि रेडियस का काम है नहीं यहाँ पे, फिर भी निकाल लेते हैं। कितनी हो जाएगी a/2 का स्क्वायर प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा a² 4 3a²/4 a। मतलब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए रेडियस का एक सिलेंडर, ए रेडियस का एक सिलेंडर जिसकी लेंथ होगी L, जिसकी जो हाइट है ना, हाइट जो लेंगे बच्चों, हाइट वो L लेंगे, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन L ही लेते हैं क्योंकि हम इतना ही से निकालना है ना, तो Q इनक्लोज जो आएगा हमारा अपना काम हो जाएगा। तो हमारा L हो जाएगा, L लेंथ और R रेडियस का हमने ले लिया। तो बच्चों आपने जो ये लिया है, एक ही आता है, चलो अब आपने जो सिलेंडर लिया है वो कैसा पास करेगा, बोलो, ऐसा, है ना। मतलब कहने का ये है कि इसको दिखाता हूं मैं, ऐसे देखोगे आपको क्या दिखेगा, ये बस एक पॉइंट दिखेगा, और आपको ये क्या दिखेगा, बस एक लाइन सी दिखेगी, है ना। आपको जो मार्कर है, जो लेंथ, उसका एक पॉइंट दिखा, मतलब ये क्या है बच्चों, इसको मैं अब जेड एक्सिस ले रहा हूं, ये है मेरा जेड एक्सिस अब, और जेड एक्सिस नहीं वाई एक्सिस, ये है बच्चों अब मेरा वाई एक्सिस, है ना। और ये हो गया मेरा ये वाला, है ना, एक्स एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, और ये है मेरा, ये एक पॉइंट नहीं है बल्कि ये एक लाइन है, लेकिन 2D में हमें क्या दिखेगा, बस यही दिखेगा ना, ये लाइन है लेकिन 2D में हमें क्या दिखेगा, बस यही दिखेगा, इसी को मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये है बच्चों √3a/2, और ये है a/2, ये है a/2, ये हमने निकाल लिया है a, निकाल लिया है ना हमने a। और हमने निकाला क्या कि जो गॉसियन सरफेस होने वाला है बच्चों वो ऐसा होने वाला है, जिसकी रेडियस a है ना, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, L, कितनी है L, ठीक है। ये अब लेंथ मैं वायर का नहीं ले रहा हूं, वायर तो इन्फिनिटली लॉन्ग है, गॉसियन सरफेस जो मैंने लिया सिलेंडर उसके लिए, तो उसके अंदर कितना चार्ज आ गया, Q इनसाइड, बोलो, लैम्डा L, है ना, ऑल राइट। और गॉसियन सरफेस, अब हमें एरिया तो बस इससे चाहिए, सॉरी फ्लक्स तो हमें बस इससे चाहिए। अगर पूरे से पूछा होता, पूरे से मतलब पूरे सिलेंडर से पूछा होता तो क्या करते हैं हम लोग, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट n इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन बच्चों यहाँ हमसे ये नहीं पूछा गया, पूरे से नहीं पूछा गया, बस इस सरफेस से पूछा गया है। एक चीज बताओ, ये जो है बच्चों टोटल कितना एंगल बना रहा है, अपना मूव किया टोटल 360 बना रहा है, लेकिन हमें बस इतना चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना है आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये देखो ए ए ए, ये ए, ये भी ए, और ये भी ए, कितना हो गया 60 डिग्री नहीं हो गया बच्चों। तो आप देखो,
अगर फुल सिलेंडर होता मतलब 360 डिग्री तो हमारा आंसर आता लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमारा कितना है 60 डिग्री है ना, तो कितना हो गया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/6। एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 आ गई। कितना सिंपल प्रॉब्लम था। बस थोड़ा सा वही है कि आपको इमेजिन करना है ना, थोड़ा सा सोचना है आपको। तो आप जब भी एग्जाम में बैठे आपके पास पेन पेपर आपकी जो शीट होगी उन सब कुछ चीजों को इमेजिन करके एक्स वाई जेड इमेजिन करना हो, आप जिस क्लासरूम में बैठे हो उसका आप वॉल्स को इमेजिन करके, है ना, या फिर आप जिस डेस्क पे बैठे हो वहां पे अपने पेन से आप पेंसिल से आप एक्स वाई जेड एक्सिस बना के ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। तो ठीक है बच्चों, आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।